प्रणाम। देखिए, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आपका एक प्रश्न बहुत आ रहा है, बहुत से लोगों की डिमांड बहुत आ रही है कि आप लोग ये धूनी मंगाते हैं मेरे से घर में जलाने के लिए। और मैंने जो इसकी विधि बता रखी है सबको, वो यही है कि आप गाय का गोबर लीजिए, उसको तोड़िए, एक टुकड़े को लाल करिए गैस पे। जब वो लाल हो जाए तो उस पर थोड़ा सा ये डाल के और इसका धुआं जो है पूरे घर में घुमाइए। जो भी अला बला नेगेटिविटी, नज़र, हाय, टोना टोटका कुछ भी होगा उसका दम घुट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा घर बिल्कुल। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो लोग मेट्रोज़ में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरुजी इसका आप कुछ इस तरह से धूप बना दीजिए या कुछ बना दीजिए कि बस हम जलाएं और हो जाए, हमें वो सब गाय गोबर ना करना पड़े। देखिए, हर चीज़ में आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आपने घर शुद्ध भी करना और आपको बड़ा ही आसान तरीका भी चाहिए। अगर मैं इसकी धूप बनाऊंगा तो उसमें मुझे एक केमिकल डालना पड़ेगा जिससे वो जलती है। जैसे धूप अगरबत्ती में होता है ना, आग लगा दी तो अपने आप कैसे जलता है वो, ये तो बुझ जाएगी, इसमें तो कोई केमिकल है नहीं। तो इसमें वो ज्वलनशील केमिकल डालूंगा। आप अपने घर में शुद्ध चीज़ जलाना चाहते हैं या थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए आप 10 बार चाय भी बनती है, इतना सा गोबर का टुकड़ा गर्म करने में कितनी देर लगती है। और गोबर की अपनी तासीर है एक, तो मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। आपको तो आसानी हो जाएगी लेकिन फिर वो बात ही नहीं रहेगी वहाँ पर ना। तो इसलिए मतलब आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ठीक है जी। अब आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। मैं आपको 2-3 केसेस से समझा रहा हूँ, देखिएगा कि कहीं ये चीज़ आपके घर में तो नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। एक केस आया, अभी कल की बात है, परसों की। परसों एक सज्जन जो फ़ोन पे कंसल्टेंसी कर रहे थे अपने बेटे के बारे में। उनके बेटे को कुछ दिमागी परेशानी है, बहुत ज़्यादा नहीं बट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने जब पत्री देखी उसके हिसाब से मतलब दशा ठीक थी, पहले कभी हुई होगी प्रॉब्लम, वो दशा निकल चुकी थी, तो अब बहुत ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ठीक हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसे ग्रह ही नहीं है कि अभी ये परेशानी इतनी लंबी चले, उस टाइम पे हो तो हो, अब नहीं है, तो अभी से काफ़ी हद तक ठीक होना चाहिए था। बोले नहीं हुए। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रही पत्री, ये पत्री की परेशानी नहीं है। और मैंने ये भी समझाया कि आप किसी भी दुनिया के ज्योतिषी को दिखा लो, आप इन चक्करों में मत पड़ना कि मतलब लाइक ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ऐसे करा लो, पैसे खर्च हो गए, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने पहले भी कराए होंगे, नहीं हुआ होगा। बोले हाँ। बातचीत होती रही, 15-20 मिनट निकल गए। सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैंने पूछा, मैंने कहा आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है क्या? बोले हाँ जी है। वो महाराष्ट्रियन थे, बोले संडास वहाँ पर है और ये लड़का कहता भी है इसको हटाओ, इसको हटाओ। मैंने कहा ये आपकी समस्या की जड़ है। कई बार क्या होता है कि ग्रहों के अलावा भी हमें देखना पड़ता है। ग्रह इंडिकेट तो करते हैं लेकिन हमें देखना पड़ता है कि क्या और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उपाय असर नहीं कर रहा है या जिसकी वजह से रुकावट आ रही है। थोड़ा सा इस चीज़ों को समझना पड़ता है। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। जब मैं तांत्रिक पूजाएं किया करता था तो मैं, मेरे क्लोज भी थे वो एक परिवार, वो उनके 3 बच्चे, तीनों पढ़े लिखे और सुंदर बच्चे और बहुत बड़ी कोठी, बढ़िया परिवार, नामी परिवार, उनकी तीनों की शादी नहीं हो रही थी। तो जब मैंने अनुष्ठान किया तो मुझे मतलब एक औरत दिखी जो कह रही थी, पेड़ पकड़ के खड़ी थी और सफ़ेद साड़ी में थी और होगी करीब 40-45 के आसपास की। वो कहती कि इन्होंने मेरा घर छीना, इन्होंने मेरा घर छीना टाइप्स, मतलब इस तरह से बोल रही थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने जिनसे ये किससे ली थी ये कोठी? वो बोले कोई दिक्कत ही नहीं, हमने तो बल्कि 1.25 गुना पैसे दे के ली थी और ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मतलब लाइक बड़ी खुशी खुशी उन्होंने दी थी जिनसे ये कोठी ली थी। मैंने कहा फिर ये कौन है, मतलब इसने शादी नहीं की है, पूजा पाठ सा करती है और मतलब ये रो रही है। तो खैर उन्होंने मना कर दिया, वो माने नहीं। तो मैंने ध्यान बंद किया, अनुष्ठान पूरा किया, हम लोग उठ गए। तो जब हम खाना खा रहे थे उनको थोड़ा डाउट हुआ, उनकी मदर दिल्ली में थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि कुछ ऐसा था। उन्होंने पूछा तो उनकी मदर ने बताया हाँ, जिनसे लिया था उसकी एक बेटी थी जिसने शादी नहीं की थी, वो पूजा पाठ में थी, पेड़ों से बड़ा प्यार था और मतलब लाइक वो रोती थी कि भाई ये नहीं देनी, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बेची उसके फादर ने। तो
वो एक तरह से मर के रूह उसकी वहीं बस गई और खैर जो भी हुआ। तो कई बार चीज़ें जो हैं मतलब लाइक हमें अगर नहीं ज्योतिष में मिलती हैं तो हमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है कि गलती कहाँ हो रही है। अब आज की वीडियो का मेन मुद्दा मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए मेरे पास ज़्यादातर जो लोग करते हैं फ़ोन वो आर्थिक समस्याओं के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा बोलता हूँ लक्ष्मी जी के बारे में और अर्थ मंदिर भी बनाया विश्व का पहला, और अर्थव्यवस्था अर्थ के बारे में मेरे ज़्यादा वीडियोज़ हैं पैसे के बारे में, तो ज़्यादातर समस्या उससे रिलेटेड आती है। तो अभी कल एक समस्या आई और ये आपके साथ तो नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहते गुरुजी पैसा तो आता है लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं निकल जाता है, ना टिक रहा है, ना बरकत हो रही है, ना वो उस पैसे का मतलब सुकून है। आप देखिए कि क्यों बार बार नुकसान हो रहे हैं। तो मैंने पत्री देखी, मुझे लगा कि भाई एक आध नुकसान तो चलो बनता है, ढैया है या जो भी है, बट इतना नहीं होना चाहिए बार बार इतना टाइम से। क्या चक्कर क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब सुनिएगा। तो मैंने उनसे थोड़ा सा ध्यान लगाया, मैंने कहा जी आपके घर में कहीं जाले लगे हैं क्या, ध्यान से देख के बताइए। तो बोले हाँ जाले तो लगे हैं। चलो, कह रहे मिसेस को ना ज़्यादा सफाई वफाई का ध्यान नहीं रहता है, ये अपने ही उसमें लगी रहती हैं ये वो। मैंने अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा वाइफ से आपके कैसे संबंध है। हालांकि उनका ये प्रश्न नहीं था, उनका प्रश्न सिर्फ पैसे को लेके था, आर्थिक समस्या को लेके था। बोले नहीं हमारे कलेश ही रहते हैं। आई सेड ओके। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। आप एक इंसान हैं, आप किसी के घर जाते हैं गेस्ट रहने, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जहाँ कलेश हैं, जहाँ घर गंदा है, आपको मन करेगा वहाँ रहने का? एज अ इंसान आपका घबराहट होगी कि चलो यहाँ से, यार ये माहौल ठीक नहीं है। तो क्या देवी देवता उस माहौल में रहना चाहेंगे? जबकि देवी देवताओं के लिए तो आप ये करते हैं कि जब हम मंदिर भी जाते हैं नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के पूरी शुद्धि करके और राम 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 मन को भी शुद्ध करके और फिर हम जाते हैं। तो जो लोग घरों में पूजाएं कर रहे हैं, मंदिर बनाया है, बैठे हैं, आपको लगता है हम पूजा एक तरह का आह्वान है उस देवी देवता का कि उनकी एनर्जी यहाँ आए, वो आए या उनकी एनर्जीज़ आए। तो आपको लगता है जहाँ इंसान घबरा रहा है रहने में और यहाँ वो टेंशन में रह रहा है, तो आपको ये लगता है कि देवी देवता वहाँ आके रहेंगे? तो याद रखिए खाली लक्ष्मी पूजा से कुछ नहीं होगा, घर की सफाई और घर का माहौल भी बहुत ज़रूरी है। उसको भी कोशिश करिए ठीक करने की। अब मैं तो लॉजिकल आदमी हूँ, साइंटिफिक आदमी हूँ, तो मैं आपको इसको साइंटिफिकली भी समझा सकता हूँ कि मान लीजिए कि एक इंसान है जिसके घर में कलेश है, राइट। अब वो ऑफिस में जाके क्या सही डिसीजन लेगा? वो नेचुरली गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेगा, राइट। क्योंकि दो दिमाग तो नहीं है ना उसके पास कि भाई घर में गए तो कलेश के लिए ये दिमाग फिट कर लिया, अब ऑफिस जा रहे हैं चलो दूसरा दिमाग फिट करते हैं, उधर जाते हैं। घर से कोई लड़के आएगा तो ऑफिस में भी लोगों पे चिल्लाएगा ही ना जी, क्योंकि बंदा तो एक ही है, दिमाग तो एक ही है। तो लॉजिकल भी ये है कि अगर घर के कलेश जहाँ पर होंगे वहाँ लक्ष्मी के डिसीजंस लोगों से ठीक नहीं हो पाएंगे। ये साइंटिफिक रीज़न हो गया। आध्यात्मिक रीज़न ये है कि देखिए एक इंसान भी कहीं बैठता है ना, आप नीचे बैठते हैं तो आप वो झाड़ के बैठते हैं, आप भी ऐसी जगह नहीं बैठना चाहते हैं जहाँ धूल मिट्टी हो। देवता को बिठाएंगे क्या जाले वाले घर में? या बेतरतीब घर है, मैं बड़े छोटे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 10-10 दिन चादरें नहीं बदली जाएंगी, जहाँ के ड्रॉर्स में गंदगी है, जहाँ के फ्रिज में गंदगी है, जहाँ कलेश है, वहाँ लक्ष्मी का नुकसान होना, पैसे का नुकसान होना या पैसे का ना टिकना बड़ी लाजमी बात है। उस घर में गेस्ट नहीं आना चाहते तो देवी देवता आएंगे क्या? तो इसका इलाज करिए, इसको देखिए। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर मेहनत करनी ज़रूरी है पूजा पाठ के साथ साथ। अब हम घंटी बजाने पे तो ध्यान दे रहे हैं, मंत्र जाप पे तो ध्यान दे रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, घर में जाले लगे हुए हैं, धूल मिट्टी है, हफ्ता 10-10 दिन चादरें नहीं बदली जा रही हैं, ड्रॉर्स में गंदगी है, इधर गंदगी है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कि अगर आह्वान करना है, कृपा चाहिए, तो ये सब चीज़ जो है इन पर भी आप ध्यान दीजिए। कई बार ये कारण भी होते हैं कि आपकी पूजा पाठ उपाय वगैरह जो है वो देरी से असर करते हैं या कम असर करते हैं। आज के लिए इतना ही, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।